भारी यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के करने के बाद भी महाराज दिलीप के घर में अयोध्यापुरी में कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। अयोध्या के राजा बड़े दुखी। अयोध्यापति महाराज दिलीप के यहां कोई संतान, कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन अपने गुरुदेव से पूछा, कहा गुरुदेव, अपनी वंश परंपरा के अंतर्गत मैंने यज्ञ तो कर लिया, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। आप कृपा करके बताइए कि मेरे को बेटा क्यों नहीं है, मेरे यहां संतान क्यों नहीं है। कुल गुरु वशिष्ठ महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चल गया। बोले राजन, तुम्हारे यहां संतान ना होने का एक विशेष कारण है। यज्ञ करने के बाद भी तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। कारण, एक बार तुमने रास्ते से चलते हुए एक गाय का अपमान किया था। तुमने रास्ते में चलते हुए एक गाय का अपमान किया था। और देखिए, पहले ऐसा नियम था पुराने समय में कि जब भी कोई रास्ते से निकलता और सामने अगर गाय दिख गई तो लोग पहले गाय का परिक्रमा लगाते थे और गाय के खुरों के नीचे की मिट्टी को माथे पर लगाते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे। और आज भी अगर हम लोग किसी काम से घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते ही एक रास्ते में कहीं आपको गाय दिख जाए, बछड़ा दूध पीता हुआ दिख जाए, तो हम लोग कहते हैं भैया सब शकुन है। मानते हो कि नहीं मानते? बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ दिखाई दे तो कहते भाई चलो काम सफल हो गया। पहुंचे नहीं लेकिन मान लिया कि काम सफल हो गया, ये शुभ शकुन है। महाराज गुरुदेव ने कहा कि राजन, तुमने गाय का अपमान किया था, तुमने गाय को प्रणाम नहीं किया। और वो चमत्कारी गाय थी, उस गाय को तुमने प्रणाम नहीं किया, उस गाय का तुमने सम्मान नहीं किया। उस गाय ने नाराज होकर के तुमको श्राप दे दिया। राजन, तुम्हें गाय का श्राप लगा है। उस गाय ने तुम्हें श्राप दिया हुआ है कि जब तक तुम अपनी पत्नी के सहित एक साधारण आदमी की तरह गाय की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम निसंतान ही रहोगे, तब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हें संतान की प्राप्ति कब होगी? तुम्हें संतान की प्राप्ति कब होगी? जब तुम गाय की सेवा करोगे और गौ माता प्रसन्न होगी, तुम्हें आशीर्वाद दे, तभी तुम्हें संतान, तभी तुम्हें बेटा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज कुल गुरु वशिष्ठ महाराज के आश्रम में एक गाय थी। उस गाय का नाम था नंदिनी। क्या नाम था? नंदिनी नाम की एक गाय गुरुजी के आश्रम में रहती थी और वो बड़ी चमत्कारी गाय थी। राजा और रानी, राजा दिलीप अयोध्या के सम्राट हैं और राजा दिलीप की पत्नी का नाम महारानी सुदक्षिणा। राजा और रानी दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहने लगे और महाराज उस नंदिनी नाम की गाय की सेवा करने लगे। साधारण आदमी की तरह राजा और रानी दोनों नित्य प्रति गाय की सेवा करते हैं। रोज जंगल ले जाते हैं घुमाने चराने के लिए, शाम को लौटते हैं, गौ माता की पूजा करें, आरती करें, गाय का दूध लगावें, जो दूध मिले वह गुरुदेव को सेवा में देकर प्रसन्न करें। राजा दिलीप को गाय की सेवा करते करते महाराज 20 दिन पूरे हो गए। एक साधारण आदमी की तरह सेवा करते हैं। जब 20 दिन पूरे हो गए, 21वां दिन हुआ और 21वें दिन राजा जब गाय को लेकर के जंगल में निकले तो आज उस चमत्कारी गाय ने विचार किया
कि आज राजा की गौ भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, आज राजा के भाव की, आज राजा के मन की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा के मन में क्या है? राजा हमारी सेवा तो करता है, राजा हमारी सेवा तो करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करता है या इसके मन में गाय की सेवा का कोई भाव है? राजा के हृदय की, राजा के मन की, भाव की परीक्षा ले। जंगल में घूमती हुई वो चरती हुई गाय पीछे मुड़कर के देखा, मुझे राजा देख तो नहीं रहा है। महाराज राजा की नजर बची, पलक झपकते ही उस गाय ने अपनी माया से एक बड़ा भारी सिंह प्रकट कर दिया, एक भयंकर सिंह पैदा कर दिया माया से। सिंह गर्जना करता हुआ महाराज वो सिंह गाय को अपने पंजे में दबा लेता है, गाय को अपने पंजे में दबा लेता है। और वो गाय उस शेर के पंजे में दबी हुई रमाने लगती है, चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ राजन, मुझे बचाओ राजन, मुझे बचाओ। तो गाय जब चिल्लाने लगी, राजा दिलीप ने देखा हमारी आंखों के सामने गाय की हत्या। महाराज सूर्यवंशी क्षत्रिय तलवार निकाली उसी समय, और तलवार लेकर के महाराज दौड़ पड़े उस गाय की रक्षा के लिए। लेकर के हाथ में तलवार वो सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा दिलीप शेर के ऊपर शेर के ऊपर महाराज तलवार लेकर के दौड़े, लेकिन उस सिंह ने आवाज लगाई, बोले खबरदार राजन दिलीप, एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो ये गाय मेरे पंजे में दबी हुई है, इस गाय के शरीर को फाड़ करके तुम्हारे सामने इसका मांस खा करके अपनी भूख बुझा लूंगा। वहीं खड़े रहना, एक कदम आगे मत बढ़ना। महाराज राजा दिलीप वहीं पर खड़े हो गए। राजा दिलीप को लगा कि अगर मैं आगे बढ़ गया और मैं आगे बढ़ करके मैंने शेर के ऊपर वार किया, ऐसा ना हो ये गाय को मार डाले और मेरी आंखों के सामने गाय की हत्या हो जाए। राजा दिलीप को लगा कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। महाराज दिलीप वहीं पर खड़े हो गए। हे सिंह, हे सिंह, इस गाय को छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, परिणाम बहुत खतरनाक होगा। सिंह छोड़ दे इस गाय को, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय अपनी आंखों के सामने गाय की हत्या नहीं देख सकते। सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं हम। उस सिंह ने कहा, राजन एक कदम भी आगे मत बढ़ना, ये गाय मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन है, और हम सिंह हैं, अपना शिकार खुद ही किया करते हैं, और जो शिकार को हम पकड़ लेना उसको कभी छोड़ा नहीं करते। राजन इस गाय को मार करके इसका मांस खा करके अपनी भूख बुझाना चाहेंगे। राजन लौट जाओ अपने घर, ये गाय तो जीवित नहीं बचेगी, लौट जाओ। राजा दिलीप ने कहा, बोले सिंह, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय किसी के सामने झुकना नहीं जानते, लेकिन आज एक गाय के लिए तेरे सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सिंह, तू जो चाहे, तू जो कहे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन इस गाय को छोड़ दे, इस गाय की हत्या मत करना मेरे सामने। सिंह ने कहा, राजन क्यों पागलपन कर रहे हो, लौट जाओ, ये गाय तो अब नहीं बचेगी। मैं इस गाय को मारूंगा, इसको मार करके, ये मेरा शिकार है, कैसे छोड़ दूं? भोजन की थाली सामने रखी हो तो कैसे छोड़ दूं? नहीं, ये मेरा भोजन है, मेरा शिकार है, मैं इसको खा करके अपनी भूख बुझाना चाहता हूं। राजा दिलीप को लगा कि ये शेर छोड़ेगा नहीं, अब ये गाय को मारेगा। राजा दिलीप को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं, और उसी समय महाराज दिलीप ने अपने हाथ की तलवार को दूर फेंक दिया और जमीन में लेट गए, एक मांस के पिंड की तरह, महाराज एक मुर्दे की तरह। राजा जमीन में लेट गए, बोले, हे सिंह, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय, अयोध्यापुरी का सम्राट,
राजा दिलीप अपने सूर्यवंश की सौगंध लेके कहता हूं, अयोध्यापुरी की राजगद्दी की कसम खा के कहता हूं कि ना तो हाथ उठाऊंगा और ना ही हथियार उठाऊंगा। तेरे को भूख लगी है ना और तू मांस ही खाना चाहता है ना, तो ले, मैं लेटा हूं जमीन में, मैं लेटा हूं जमीन में। मेरे शरीर में जितना मांस निकले सारा मांस तू खा ले, लेकिन इस गाय को छोड़ दे। हम प्राण गंवा सकते हैं लेकिन गाय की हत्या नहीं देख सकते। हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन गाय की हत्या नहीं देख सकते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज राजा दिलीप ने कहा कि तू मेरा मांस खा ले, मेरे शरीर को फाड़ करके जितना मांस निकले तू सब खा ले, लेकिन इस गाय को छोड़ दे भैया। बस महाराज उस सिंह ने कहा कि राजन क्यों पागलपन करते हो? एक पशु के लिए, एक तुच्छ जानवर के लिए, एक गाय के लिए तुम अपना कीमती शरीर क्यों मिटाना चाहते हो? अरे तुम तो राजा हो ना, तुम राजा हो, सम्राट हो। ऐसी तो कितनी गाय अपने गुरुदेव को देकर के तुम प्रसन्न कर सकते हो। एक जानवर के लिए, एक पशु के लिए तुम अपना कीमती शरीर क्यों मिटाना चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो राजन? राजा दिलीप ने कहा खबरदार सिंह, तेरी नजरों में ये गाय एक पशु हो सकता है, एक जानवर हो सकता है, लेकिन हम सूर्यवंशी क्षत्रिय भारत वर्ष के निवासी, हम इस गाय को पशु नहीं, इस गाय को जानवर नहीं, इस गाय को हम माँ का दर्जा दिया करते हैं, इसको हम माँ की तरह पूजा करते हैं। और वो क्षत्रिय ही कैसा जो अपनी माँ की रक्षा ना कर पाए, वो क्षत्रिय ही कैसा जो अपने धर्म की रक्षा ना कर पाए, वो राजा ही कैसा जिस राजा के राज्य में गौ माता की सेवा ना हो, जिस राजा के राज्य में गाय की रक्षा ना हो। हे सिंह, इस गाय को हम माँ की तरह पूजा करते हैं, इस गाय को हम माँ का दर्जा दिया करते हैं। और जो अपनी माँ की रक्षा ना करे, जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाए, वो सच्चा क्षत्रिय और सच्चा सम्राट, सच्चा राजा नहीं हो सकता। हम प्राण गंवा सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन इस गाय की हत्या अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते। महाराज जमीन में पड़ी हुई गाय आंखों से आंसू बह पड़े, उस गाय की आंखों से आंसू बह पड़े। पलक झपकते ही महाराज, एक सेकंड में पलक झपकते ही वो सिंह तो गायब हो गया, क्योंकि माया का बनाया हुआ सिंह था ना, वो शेर तो गायब हो गया। और आंखों में आंसू भरे गाय ने उठकर की आवाज लगाई, राजन दिलीप उठो, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी गौ भक्ति से प्रसन्न हो गए। राजन उठो, खड़े हो गए।
मैं क्षत्रियों की वीरता का वर्णन आपको बताऊं, जरा दूर की बात नहीं, आपके बुंदेलखंड के क्षत्रियों की बात बताऊं आपको। बुंदेलखंड के क्षत्रिय ओरछा के राजा, शायद आप जानते हो या ना जानते हो, ओरछा के एक राजा, ओरछा में जो राज्य किया करते थे, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, आपके नजदीक है। ओरछा बुंदेलखंड की वो कथा मैं आपको बता रहा हूं जो शायद आपने ना सुनी हो। ओरछा के राजा, जिनका दूसरा किला, जिनका दूसरा गढ़कुंडार में, गढ़कुंडार तो जानते होंगे ना आप लोग, ओरछा से पास में ही है एक जगह, उसका नाम है गढ़कुंडार, जहां गढ़कुंडार महोत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार वहां उत्सव कराती है और वर्तमान स्थिति में वहां खंगार क्षत्रिय जो होते हैं महाराजा खेत सिंह, उनकी जयंती वहां मनाई जाती है। अभी थोड़े दिन पहले शायद वहां उत्सव था, मेरे को जानकारी लगी थी। तो महाराज ओरछा के जो राजा थे वो गढ़कुंडार के लिए वहां से शायद 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है ओरछा से। महाराज वो गढ़कुंडार की तरफ जा रहे थे। सत्य घटना बता रहा हूं आपको इस बुंदेलखंड की मिट्टी की। ओरछा के महाराज क्षत्रिय बुंदेला जा रहे थे गढ़कुंडार की तरफ। रास्ते में घोड़े पर बैठे हुए रास्ते में जंगल की झाड़ियों में से एक गाय के कराहने की आवाज, गाय के रम्हाने की आवाज सुनाई पड़ी। ओरछा के राजा बुंदेला क्षत्रिय जब गाय के रम्हाने की, रोने की, चिल्लाने की आवाज सुनी तो महाराज घोड़े से उतरे, तुरंत तलवार निकाली और तलवार लेकर के उस गाय की आवाज को सुनकर के पहुंच गए। क्या देखा? एक गाय शेर के पंजे में दबी हुई है और शेर उस गाय को मारना चाहता है, उस गाय की हत्या करना चाहता है, उस गाय को मारकर उसका मांस खाना चाहता है वो शेर। महाराज बुंदेलखंड की मिट्टी के वो क्षत्रिय, वो राजा उठाई तलवार और तुरंत दौड़ पड़े सिंह से युद्ध करने। महाराज शेर को मारने चल पड़े, अकेले, कोई साथ में कोई सेना नहीं, कोई मंत्री नहीं, अकेले ही तलवार लेकर के महाराज शेर को मारने चल पड़े। शेर ने गाय को छोड़ा और राजा के ऊपर वार कर दिया। लेकिन धन्य है वो क्षत्रिय, वो राजा, अकेले ही शेर से लड़ने लगे। महाराज तलवार की धार जिस समय शेर के ऊपर पड़ी, महाराज शेर घायल हो गया, गर्दन पर महाराज तलवार पड़ी, शेर मर गया। लेकिन शेर के मरते समय शेर के पंजे राजा के गले में लग गए और महाराज वो ओरछा के राजा, बुंदेलखंड की मिट्टी के वो वीर उसी जगह पर धराशायी हो गए। ओरछा के राजा वहीं समाप्त हो गए। राजा ने गाय की रक्षा करते करते वहीं प्राण त्याग दिए, राजा वहीं मर गए। एक तरफ शेर मरा पड़ा है, एक तरफ राजा मरे पड़े हैं और वो गाय उठ करके तुरंत वहां से दौड़ लगा गई, वो गाय भाग गई। एक गाय के प्राण बचाने के लिए जिसने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी हो, ऐसे महाराज बुंदेला क्षत्रिय, ऐसे राजा, ऐसे वीर इस बुंदेलखंड की मिट्टी पर भी पैदा हुए। और यही कारण कि उन्हीं के वंश में रानी कुंवर गणेशी बाई अयोध्या से भगवान श्री राम को गोद में लेकर के आई, जो आज भी ओरछा में राम राजा सरकार के रूप में विराजमान है। बोलो राम राजा सरकार की जय। यही कारण कि भगवान उनके वंश में आए और महारानी कुंवर गणेशी बाई को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्यापुरी के राजा महाराज दिलीप ने जब शेर से युद्ध करने को तैयार हो गए
अपने प्राण गंवाने को तैयार हो गए। तो उस गाय ने देखा ऐसा राजा जो एक गाय के प्राण बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। उस गाय ने कहा, राजन दिलीप, मैं तुम्हारी गौ भक्ति से प्रसन्न हो गई, खड़े हो जाओ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी राजन। राजा हाथ जोड़े खड़े हैं और उस गाय की आंखों में प्रेम के आंसू भरे हैं राजा के लिए। कहा, राजन दिलीप, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, तुम्हारे घर में संतान नहीं है, तुम्हारे सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन तुमने गाय की सेवा की है ना, ये गाय तुम्हें आशीर्वाद देती है राजन कि तुम्हारे घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो तीनों लोकों में विख्यात, जिसके नाम का डंका तीनों लोकों में बजेगा। और राजन, तुम्हारे वंश का नाम तुम्हारे पुत्र के नाम पर ही चलेगा, तुम्हारे पुत्र के नाम पर ही तुम्हारे वंश का नाम चलेगा। और एक दिन वो आएगा जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान तुम्हारे वंश में जन्म लेकर के आएगा। जाओ राजन दिलीप। बोलो दिलीप महाराज की, बोलो गौ माता की जय। जैसे महाराज आशीर्वाद मिला, राजा दिलीप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ समय आने पर, और महाराज दिलीप के पुत्र का नाम हुआ महाराज रघु, जिनके नाम पर सूर्य वंश का दूसरा नाम हो गया रघुवंश। बोलो रघु महाराज की जय। राजा रघु के नाम पर सूर्यवंश का ही दूसरा नाम रघुवंश हो गया। राजा रघु महाराज ने अपने वंश में एक नया संविधान